सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। आईपीएल के नए शेड्यूल का ऐलान, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में पहली भिड़ंत। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का नया शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अनुसार टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच 19 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 7:30 पर खेला जाएगा। फिलहाल लीग मैचों के शेड्यूल का ही ऐलान किया गया है। प्लेऑफ की तारीखों और मैदान का ऐलान बाद में किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की आवास मातोश्री पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दाऊद के गिरोह के सदस्य ने की थी धमकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में रविवार को दुबई से एक गुमनाम धमकी भरा कॉल आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दुबई से कॉल करने वाले ने दावा किया कि वह अंडरवर्ल्ड और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य है। धमकी भरे फोन कॉल आने के बाद पुलिस ने मातोश्री पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मातोश्री निवास को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है और इस क्षेत्र में वाहनों की भी जांच की जा रही है। कोविड-19 रिकवरी दर 77.32% के लिए बढ़ जाती है। मामला घातक दर वैश्विक स्तर पर सबसे कम 1.72% तक गिरता है। एक दिन में रिकॉर्ड 73,642 रोगियों के होने के साथ भारत की कोविड-19 की वसूली लगभग 32 लाख की गई। वसूली दर को बढ़ाकर 77.32% कर दिया गया, जबकि मामले की मृत्यु दर वैश्विक स्तर पर सबसे कम 1.72% तक गिर गई। आज तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा की जा रही है। भारत के कोविड-19 मामलों की संख्या 41,13,811 तक पहुंच गई, जिसमें रिकॉर्ड 90,632 लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे थे, जबकि मरने वालों की संख्या 70,626 हो गई, जिसमें कोरोना वायरस 1,065 जीवन का दावा करता है। बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर स्टिकर राजनीति खेलने का आरोप लगाया। अब यह एक निष्कर्ष है कि बिहार में जन्मे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, को बीजेपी द्वारा पोल बाउंड बिहार में एक इमोशनल चुनावी एजेंडे के रूप में उछाला जाएगा। इस संबंध में कला बीजेपी के बिहार इकाई के संस्कृति प्रकोष्ठ ने शनिवार को हिंदी में एक नए भावपूर्ण नारे के साथ दिवंगत अभिनेता की तस्वीरें ले जाने वाले हजारों स्टिकर जारी किए। न भूले हैं, न भूलने देंगे। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अभिनेता अर्जुन कपूर ने रविवार को कहा कि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और वह स्पर्शोन्मुख है। 35 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि वह ठीक महसूस कर रहे हैं और घरेलू संगरोध के तहत होंगे। यह आप सभी को सूचित करना मेरा कर्तव्य है कि मैंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं असिम्प्टोमेटिक हूँ। मैंने डॉक्टरों और अधिकारियों की सलाह पर घर पर खुद को अलग थलग कर लिया है और हम संगरोध के तहत होंगे। अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर एक बयान पोस्ट किया। गब्बर सिंह टैक्स, भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि एनडीए का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक कर प्रणाली नहीं है, बल्कि भारत के गरीब और उसके छोटे और मध्यम व्यवसायों पर एक हमला है और सभी से इसके खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। गब्बर सिंह टैक्स, उन्होंने कहा कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह एक पूर्ण विफलता है। उन्होंने पहले कहा था कि अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र पर विमुद्रीकरण पहला हमला था। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मां का 89 वर्ष की आयु में निधन, एम्स में दान की गई आंखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मां का रविवार की सुबह 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद मंत्री ने ट्विटर पर कहा। वर्धन ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार कहा उनकी आंखें एम्स में दान की गई थी। उनका शरीर सौंप दिया जाएगा। हिंदी में एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोपहर में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
उनका शरीर दान हमें समाज के लिए जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।